New Hope TV, your encounter with God. Turn with me in your Bibles to Genesis 26 right now. और अपने बाइबल में निकालिए इस समय उत्पत्ति के 26वें अध्याय में, Verses 1 to 3 right now. और आइए निकालेंगे उत्पत्ति के 26वें अध्याय में उसके पहले वचन से तीसरे वचन में See what देखेंगे। it says. और देखिए वचन क्या There कहता was है। a famine in the land. उस देश में अकाल पड़ा। Besides the first famine that was in the days of Abraham. ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. और इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। You see, the first thing that I want to bring out is this. और आप देखते पहली चीज जो मैं पेश करना चाहता हूँ You वो ये see, है। Isaac had a very godly father. हम देखते हैं कि इसहाक के पास एक भक्तिमय पिता थे। He was Abraham. वो था अब्राहम। But you see here in the famine that Isaac is doing something that is not right. और यहाँ पर हम देखते हैं इस अकाल के देश में इसहाक कुछ ऐसा कर रहा था जो सही नहीं था। Instead of going to God, परमेश्वर के पास जाने के instead बजाय, of going to the God of Abraham, अब्राहम के परमेश्वर के पास जाने के बजाय he is going to the king of the Philistines. वो पलिश्तियों के राजा के पास जाने के बारे में सोच रहा है। And God wanted to correct Isaac और परमेश्वर इसहाक के इस बात को सही करना चाहता था, because he was the son of the promise. क्योंकि वो प्रतिज्ञा का पुत्र था। And God corrected him like a father corrects his son. और परमेश्वर ने उसे सुधारा जैसे एक पिता अपने बेटे को सुधारता And है। he said, and the Lord appeared to him, watch this, and said, Isaac, don't go down to Egypt, live in the land which I shall tell you. फिर प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। The first key to reap a harvest in the time of famine is this. और देखिए पहली चाबी अकाल के समय में फसल काटने के लिए वो ये है, Be in the place where God wants you to be. उस जगह पर बने रहें जहां Come on. परमेश्वर चाहता है कि आप बने रहें। Somebody receive this and shout कोई तो hallelujah. ग्रहण करे और चिल्लाए हालेलुया। I say this again. मैं फिर से कहूंगा, You should ask the Lord, Lord, where do you want me to be? आपको प्रभु से पूछना चाहिए कि प्रभु आप कहां चाहते कि मैं You want रहूं? me to be here? आप चाहते हैं मैं यहाँ रहूं You want me to be there? या फिर आप चाहते हैं मैं वहां रहूं? You know, God will tell you where you have to be. देखिए परमेश्वर आपको बता देगा कि कहां आपको होना है। You see, God will reach you when you are in the place where God has told you to be. और देखिए परमेश्वर उस जगह पर आप तक पहुंचेगा जहां पर परमेश्वर ने आपको होने के लिए कहा है। And God told Jeremiah, he says, go to the potter's house. There I will talk to you. और परमेश्वर यिर्मयाह से कहा कि कुम्हार के घर में जाओ, वहां मैं तुमसे बात करूंगा। You see, there is a place where God wants you to be. और देखिए ऐसा मुकाम और ऐसी जगह है जहां परमेश्वर चाहता है कि आप होएं। See what it says. Do देखिए वचन क्या not कहता go है। down to the land of Egypt. Live where I tell you. Be where I tell you to be. The first key. और मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं, जहां मैं रहने को तुझे बताऊं उसी में रह। यह है पहली चाबी। And dwell in that land, the place where I tell you to be. I will be with you and I will bless you. तू इसी देश में रह जहां मैं रहने के लिए तुझे बताता हूं, और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। You know why David fell into problems? आप जानते हैं क्यों दाऊद समस्या में गिरा? Because he was not in the place where he was supposed to be. क्योंकि उस जगह पर वो नहीं था जहां उसे होना चाहिए As था। a king, he was supposed to be in battle. एक राजा के रूप में उसे लड़ाई के मैदान में होना चाहिए But था, he decided, he said, no, I'll do what I feel like. लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे जो महसूस होता है मैं वो करूंगा। And guess what? और सोचिए जरा, He fell in sin. वो पाप में गिरा। When he wanted to be in the place, wanted him to be, he never had even a scratch on his body. और देखिए जहां पर होने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था और कहा था वहां होने के लिए, जब वो वहां था तो उसके शरीर पर कोई एक छाला या कोई एक निशान नहीं आया था। No enemy could attack him. कोई शत्रु उस पर हमला नहीं कर सका था। In the same way, friends. उसी तरीके से दोस्तों, Today, the first key. आज पहली चाबी, Lift your hand and say, अपने हाथ उठाकर बोलिए, Lord, प्रभु show me मुझे दिखाइए where I must be, कहां मुझे होना where I चाहिए, must go. कहां मुझे जाना चाहिए। Good, this is the first key right now. ये पहली चाबी है। When you are in the place where God wants you to be, और जब आप उस जगह पर होते हैं जहां परमेश्वर चाहता है कि आप होएं, see what he says, I will be with you. Speaks of his presence. देखिए परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसकी उपस्थिति के बारे में बताता है। Second, दूसरा, when his presence is there, every blessing will manifest. जब उसकी उपस्थिति मौजूद होती तो सारी आशीषें प्रकट होने लग जाएंगी। I will bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा। Now notice over here और right now, गौर करें यहाँ पर, it was a time of famine. यह अकाल का दौर था। You know, nothing is happening. कुछ भी नहीं हो रहा था, No water. कोई पानी नहीं था, Nothing is happening around him. उसके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। But now see what God is telling him. लेकिन देखिए अब परमेश्वर क्या कहता है God उससे। is telling him, परमेश्वर से कह रहा be है in that place. उसी जगह में बने रहो। Many times we want to run away from the place where God has called us to be. और देखिए बहुत बार क्या होता है, जिस जगह पर होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है उस जगह से हम भागना चाहते हैं। Oh, it's difficult in Mumbai. ओ मुंबई में बहुत मुश्किल है Let जीना, me go to Mangalore. चलो हम मैंगलोर में जाते हैं। From Mangalore, you go to somewhere else. और मैंगलोर से निकल के कहीं और आप जाना चाहते हैं, So don't run away. तो आप भागो मत, Be where God has called you to be. जहां पर होने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया वहीं बने रहे। God is telling him now, you start working
in the land where you are. परमेश्वर से कह रहा था जिस जगह में तुम हो वहीं पर कार्य करना शुरू करो। In the natural, और स्वाभाविकता में it does not make sense. ये समझ के बिल्कुल परे था। Isaac could have looked around him and he talked himself out of it and said, no, it's not working out, man. और इसहाक अपने आसपास देखकर अपने आप को ये यकीन दिला सकता था कि नहीं ये काम नहीं होने वाला। But guess what? लेकिन सोचिए जरा, Isaac obeyed God even when it did not make sense. और देखिए जब इसहाक के समझ के परे ये बात थी तब भी इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। Isaac obeyed God when his natural mind did not even understand. और इसहाक का जब स्वाभाविक मन इस बात को समझ भी नहीं रहा था तब भी इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। You see, Paul understood this truth. आप देखते हैं प्रेरित पौलुस ने सच्चाई को समझा। He did not say, I have the mind of my ancestors. I have the mind of my great grandfather. He was a great cool guy. No. He said, I have the mind of Christ. Hallelujah. देखिए उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास मेरे पूर्वजों का दिमाग है। उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास जो है मेरे दादा परदादाओं का मन है, दिमाग है। नहीं। उसने ऐसा कहा कि मेरे पास मसीह का मन है। You know, I have this university's mind. I've studied in this top university. God bless the university. But guess what he said? He said, I have the mind of Christ. Hallelujah. उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास इस यूनिवर्सिटी का दिमागी ज्ञान है, परमेश्वर सभी यूनिवर्सिटी को आशीष दे, लेकिन उसने ऐसा कहा कि मेरे पास परमेश्वर का मसीह का मन है। Genesis 26 verse 12 he says, Isaac sowed in the land. फिर इसहाक ने उस देश में बीज बोया। Which land, people? किस देश में लोगों? No, not where he wanted, where God told him to sow it. Hallelujah. जहां वो होना चाहता था। नहीं, जहां पर परमेश्वर ने उसको बीज बोने के लिए कहा। Say it again. फिर से कहें, Isaac sowed in the land. इसहाक ने उस देश में बीज बोया। Now I can imagine his friends, और देखिए अब मैं कल्पना कर सकता हूं उसके दोस्तों के बारे में, his family, उसके परिवार के बारे his में, loved ones. उसके प्रियजनों के बारे Say, में। hey, Isaac, वो शायद कहे होंगे, इसहाक what happened? क्या हो गया? Have you lost your mind? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, What are you doing? ये क्या कर रहे हो तुम? But Isaac लेकिन इसहाक knew whom he believed in. Come on, somebody. वो जानता था कि Hallelujah. किस पर उसने विश्वास किया You है। know, like Paul, he would say, hey guys, just chill out. I know whom I have believed. Hallelujah. पौलुस के जैसा वो कह सकता था, हे लोगों तो आराम फरमाओ, मैं जानता हूं मैंने किस पे विश्वास किया Today है। you're going to say the same words. Lift your hand and say, I know whom I have believed in. आज Hallelujah. यही बात आप भी कह सकते हैं, अपने हाथ उठाकर कहे, मैं जानता हूं मैंने किस पे विश्वास किया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Don't get discouraged. निराश मत होइए। People will try to pull you down. लोग आपको नीचे डालने की कोशिश Oh, करेंगे। this doesn't work, man. What ओ about ये this? सब काम नहीं करता, Prayer and all this fasting, it doesn't work, you know. ये प्रार्थना और ये सारा उपवास करना ही काम नहीं Just chill होता। out, move on, you know. बस आराम फरमा, टहलने जाओ। Tell them, उनसे बोलना, I know whom I have believed in. मैं जानता हूं मैंने किस पे विश्वास किया है। You know what Isaac did? आप जानते हैं इसहाक ने क्या He किया? kept on planting radical seed. Somebody say radical seed. और देखिए अपना अहम और महत्वपूर्ण बीज को वो बोता रहा। But you know what happened? आप जानते हैं क्या What हुआ? was the result? इसका नतीजा क्या He निकला? received a radical harvest. और उसने एक अहम बहुत ही महत्वपूर्ण फसल को पा लिया। I believe, church, मैं विश्वास करता हूं that कलीसिया। there is an ordinary type of seed and there is a radical seed. और देखिए एक मामूली प्रकार का बीज होता है और एक असाधारण अहम बीज भी होता A है। radical seed एक असाधारण अहम is बीज, when you sowing in contrary to every circumstance that is around you. और ये उस प्रकार का बीज होता है जो आपके चारों ओर के आसपास जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसके बावजूद भी ये बोता है। In the same year, उसी साल में, not next year, अगले साल में नहीं, same year. उसी साल में। Your year is 2020. Hallelujah. आपका साल ये Receive it. 2020 का है। 2020. Hallelujah. 2020। Those who sow in tears will reap in joy. और Hallelujah. देखिए फिक्र न करें बुरी बातों के बारे में। देखिए जो लोग आंसू बहाते हुए रोते हुए बीज बोते हैं वे हंसते हुए फसल काटेंगे। He reaped in the same year 100-fold and the Lord blessed him. उसी साल में 100 गुना उसने फसल पाया और प्रभु ने उसको आशीष दी। It didn't stop there. यहीं पर नहीं रुका। See कहता है, verse 13 it says, 13वां वचन कहता the है, man began to prosper. और वह व्यक्ति समृद्ध होने लगा। Now take your name. My name is Michael and Michael began to prosper. Come on, say चलिए it. Tell अपना it. नाम लीजिए। मेरा नाम रवि है, जैसे मैं अपना नाम लेता हूं आप भी अपना नाम लीजिए। और रवि समृद्ध होता गया। Say it, everyone. Take your name. And Michael began to prosper and continued prospering beyond that year until he became, does it say prosperous? No, very prosperous. Hallelujah. और देखिए अपना नाम लेते हुए कहें, और रवि बढ़ा और उसकी उन्नति लगातार होती चली गई। क्या यहीं तक रुका? नहीं, आगे लिखा यहां तक कि वो अति Glory. महान पुरुष भी हो गया। Hallelujah. हालेलुया। People, God has destined you for greatness. और लोगों, परमेश्वर ने आपको महानता के लिए ठहराया है। There's something God wants to do through your life that it cannot happen through somebody else's. और देखिए ऐसा कुछ है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी के जरिए करना चाहता है जो यूं ही खुद ब खुद किसी के लिए नहीं होगा। He's a great man of God, Pastor Benny Hinn. You see, something God wanted to do through
this man's life. परमेश्वर के महान जन पासवान बेनी जी के बारे में बताता हूं। देखिए परमेश्वर चाहता था कुछ बड़ा कुछ खास इस व्यक्ति की जिंदगी के जरिए करें। Look at Uncle D.H. Dinakaran. अंकल डीएच दिनकरन जी को देखें। There are many people in India. और भारत देश में से कई लोग हैं, लेकिन कुछ तो परमेश्वर इनके जरिए करना चाहता है। God wants to do something through you. Come on, receive this right now. कलीसिया देखिए परमेश्वर आपके जरिए भी कुछ खास करना चाहता है। चलिए ग्रहण करें इसे। Hallelujah. Hallelujah. I decree and declare you will prosper, you will continue to prosper, and you will become a blessing wherever you go. Somebody shout in your house, I receive it. मैं आदेश Hallelujah. ऐलान करता हूं Come कि on. आप समृद्ध होते जा रहे हैं और लगातार आपकी समृद्धि बनी रहेगी और आप महान होते चले जाएंगे। Things may not be going right in the economy right now. और देखिए आर्थिक व्यवस्था में चीजें सही ना चल रही In हों your job, आपकी नौकरी में। you know, they must be telling, okay, please go home, you know, all that और stuff. देखिए वे लोग कह रहे होंगे चलो चलो ठीक है घर जाओ घर You know, जाओ। things may not be good in your business right now. शायद हो सकता है कि आपके व्यवसाय में चीजें ठीक ना चल रही Because हों। of the situation that's prevailing, they say, shut this down, shut that down, you know. और ये हालात जो सामने खड़े हुए जिसके वजह से लोग कह रहे हैं कि ये बंद करो वो बंद करो। But you see, in the midst of all that, लेकिन आप देखते हैं इन सब के बीच में भी God will ask you to do something. परमेश्वर आपसे कुछ खास करने को कहेगा। Don't rationalize it. और इसके बारे में तर्क वितर्क न करें। You know, many people, they say, 5 plus 2, that's easy, it's 7. No. In God's economy, 5 plus 2 feeds 5,000. और Hallelujah. देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं Come on, 5 और 2 hallelujah. मिला के 7 हुए। नहीं लेकिन परमेश्वर की आर्थिक व्यवस्था में 5 और 2 मिला के देखिए 5,000 लोगों को खिलाया जा सकता If है। what you are hearing, जो भी आप सुनते हैं it's in the word of God, ये परमेश्वर के वचन में है, then step out of the boat right now. तो Come अपने on. नाव से कदम बाहर उठाएं। You will walk on water. आप पानी पर चलेंगे So right now, और बीज बोइएगा। I'm not talking only about giving. No. और देखिए सिर्फ योगदान देने के पैसे देने के बारे में नहीं कह रहे हैं। No, sir. नहीं। See, it will not make sense to you in the natural mind. और देखिए स्वाभाविक मन में ये आपके लिए समझदारी की बात नहीं लगेगी। This is what I call a planting a radical seed. और यही मैं कहता हूं असाधारण बीज को बोना। This is when miracles begin to happen. और यहीं पर आशा होने लग जाते Come हैं। on, somebody shout an amen right now. चलिए कोई तो चिल्लाए आमीन इस वक्त। Ecclesiastes 11 and verse 4 right now. सब देश का 11वां अध्याय 4वें वचन में It says, if you wait for perfect conditions, अगर आप सही हालातों की प्रतीक्षा करते हैं you will never get anything done. तो आपको कुछ भी कभी नहीं मिलेगा। Many people are waiting, they are putting on weight, you know. और देखिए बहुत सारे इंतजार करते बस बढ़ते जा रहे हैं उनका They're कदकाठी। waiting for the perfect person. और देखिए वो उस व्यक्ति के लिए इंतजार में रुके, वो They're सिद्ध व्यक्ति। waiting for the perfect time. और देखिए वो सिद्ध समय के लिए ठहरे हुए हैं। Don't worry. फिक्र न करें, You are in God's time. आप Hallelujah. परमेश्वर के समय काल में हैं। Isaac could have waited और इसहाक भी रुक सकता था for all the conditions to be perfect, you know. उसके सारे परिस्थितियां सही होने के लिए, But then nothing much would have happened. लेकिन फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ होता। But Isaac understood the principle that the power is not in the seed, the power is in obedience. Hallelujah. लेकिन इसहाक ने सिद्धांत को समझ लिया कि सामर्थ जो है वो बीज में नहीं है, सामर्थ जो है वो आज्ञा मानने में है। You know, I just want you to tell you right now, और मैं चाहता हूं कि आप बताएं, lift your hands right now. अपने हाथ उठाइए इस वक्त। The garments of praise are coming upon your life. और स्तुति का वस्त्र जो है आपकी जिंदगी पर आ रहा है, As if protection and favor is coming on your और life. जैसे कि सुरक्षा भलाई आपकी जिंदगी पर आ रही है। No weapon formed against you, those who are watching, shall prosper in the name of Jesus. और जो लोग देख रहे हैं आपके खिलाफ में बनाया गया कोई भी हथियार कभी समृद्ध नहीं होगा यीशु के नाम In the में। name of Jesus. यीशु के नाम। Lift your hands and say right now, Father, in the name of Jesus. अपने हाथ उठाकर बोलिए मेरे पीछे इस समय, पिता यीशु के नाम में Disconnect me and my family members from spiritual leeches in Jesus' name. Come मुझे on. और मेरे परिवार के लोगों को आत्मिक जोंक से yes. काटकर अलग कर दे। Say, Father, in the name of Jesus, disconnect my family members from all spiritual leeches in Jesus' name. और बोलिए पिता मुझे और मेरे परिवार के लोगों को सभी आत्मिक जोकों से अलग कर दे यीशु के नाम में। Right now, open your mouth and keep saying that. Keep saying that. चलिए अपना मुख खोलिए और बोलते रहे। I pray right now, any evil power that is feeding on you be cut off in Jesus' name. और कोई भी दुष्ट शक्ति जो आपको Keep सता रही है उसे saying काट डाली जाए यीशु के नाम I में। decree and declare, मैं आदेश देता हूं, ऐलान करता हूं, you shall have a testimony in this week in Jesus' name. आपके पास गवाही होगी इसी हफ्ते में यीशु के नाम में। Open your mouth, say, Lord, disconnect me and my family members. Uproot the spiritual leeches in Jesus' name. चलिए बोलिए मुझे मेरे परिवार के लोगों को प्रभु अलग कर दे और उन आत्मिक जोकों से प्रभु हमें अलग कर दे। Keep saying that, brother. बोलते रहिए मेरे भाई, Keep saying that, my sister. मेरी बहन बोलते रहिए। Today, you don't just sit there. Be spiritually active right now. और सिर्फ आज वहां बैठे मत रहे, आत्मिक तौर पे सक्रिय हो जाएं। Blocked finances be released in Jesus' name. अटके पैसे छूट जाए यीशु के नाम में। Touch the screen right now. स्क्रीन को छूइए इस You're वक्त। watching on television. Move your hand towards the television right अगर now. आप टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं तो अपना हाथ उस टेलीविजन पर रखें इस Lift वक्त। your hand and say, every blocked finances of mine be released in Jesus'
Jesus' name. अपने हाथ उठाकर बोलिए मेरे हर एक अटके हुए पैसे छूट जाएं यीशु के नाम में। Things are happening on your mobile phones. Monies are coming. Miracle monies be released in Jesus' name. चीजें हो रही है आपके मोबाइल फोन में, अलौकिक पैसे मुक्त हो रहे हैं इस वक्त यीशु के नाम में। Say with me, arise, O Lord. बोलिए हे प्रभु उठ खड़ा हो। Say with me, arise, O Lord. बोलिए हे प्रभु उठ खड़ा हो And destroy every satanic snares. और हर एक शैतानी फंदों को नाश कर दे It's me and my family. In मेरे परिवार के खिलाफ the नहीं, name of Jesus. यीशु के नाम में। Keep saying that louder, louder, louder. चलिए जोर से बोलते रहिए भैया। The snares are breaking. फंदे टूट रहे हैं, The snares are breaking. फंदे टूट रहे हैं, The snares are breaking. फंदे टूट रहे हैं। Open your mouth and say, arise, O God. अपना मुंह खोल के बोलिए उठ खड़ा हो प्रभु। This is the prayer of the man of God Moses. परमेश्वर जन मूसा की ये प्रार्थना थी। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is touching relationships. परमेश्वर संबंधों को छू रहा है। The Lord is touching your daughter's marriage right now. परमेश्वर आपकी बेटी की शादी को छू रहा है Your इस वक्त। son's marriage. आपके बेटे की शादी को, Your marriage. आपकी शादी को। Your marriage will not just go away. आपकी शादी यूं ही बर्बाद नहीं होगी। The Lord is healing your marriage. परमेश्वर आपकी शादी को चंगा कर रहा If है। your husband is next to you, अगर आपका पति आपके बगल में if है, your wife is next to अगर you, आपकी पत्नी आपके बगल में है, hold her hand. उनके हाथ पकड़िए, Hold his hand. उनके हाथ I पकड़िए। cover your marriage with the blood of Jesus. मैं आपकी शादी को ढकता हूं यीशु के लहू से। Come on, open your mouth, say blood of चलिए Jesus. अपना मुख खोल के बोलिए यीशु का लहू। As a family, एक परिवार के रूप में hold your hands. एक दूसरे का हाथ पकड़िए। Mother and children, hold your hands. माता पिता और जो बच्चे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़िए। Say, I cover all our relationship with the blood of और बोलिए Jesus. हम अपने सभी संबंधों को ढकते हैं यीशु के लहू से। Every confusion from the relationship, go. हर एक गड़बड़ी हर एक संबंधों में से जा। I see the fire of the Holy Spirit coming in your body right और now. मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ आग जो है आपके शरीर में आ रही है इस वक्त। Open your mouth, everybody say. चलिए सभी लोग अपना मुख खोलिए, अपना मुख Those who are खोलिए। in the studio, open your mouth and say, fire of the Holy Spirit come. जो भी स्टूडियो में है सभी लोग बोले पवित्र आत्मा की आग आए। Fire of the Holy Spirit move in my body. पवित्र आत्मा की आग मंडरा है मेरे शरीर Fire में। of the Holy Spirit move in my family. पवित्र आत्मा की आग मेरे परिवार में मंड रहा है, Move in my house. मेरे घर में मंड रहा है। Right now, as I'm saying that right now, इस वक्त जिससे मैं बोल रहा हूँ ये people are crying. लोग रो रहे हैं, People are shaking. लोग कांप रहे हैं, People are falling. लोग गिर रहे हैं। Touched right now. छू ले इस वक्त। Somebody open your mouth, shout fire. कोई अपना मुख खोल चिल्लाए अग्नि। Everybody say fire. सभी लोग बोलेंगे अग्नि। Fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग Destroy every virus. हर एक वायरस को नाश करे, Destroy every evil power. हर एक शैतानी शक्ति को नाश करे। On, hallelujah. हालेलुया। Open your mouth, open your mouth, open your mouth. चलिए अपना मुख खोलिए, अपना मुख खोलिए, अपना मुख खोलिए। Say fire fall. बोलिए अग्नि उतरे In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। सामर्थ है यीशु तेरे नाम में. I want you to sing it right now. मैं चाहता हूं कि आप गाएं इस वक्त। यीशु तेरे नाम में. Sing it. सामर्थ है ध्यान करिए इस वक्त। तेरे नाम में. Begin to call the fire. संजीदों को तोड़ने को मोड़ने को जंजीरों को तोड़ने को मोड़ने को I see eye problems being healed. मैं देख रहा हूं आंखों की समस्या चंगी हो रही है। I see eye problems being healed. मैं देख रहा हूं आंखों की समस्या चंगी हो रही I है। told you, I prophesy, eye problems are being healed by the power of the Holy Spirit मैंने right आपको now. बताया था कि मैं भविष्यवाणी करूंगा, आंखों की समस्या चंगी हो रही है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I want to tell every child listening to me right और now. हर एक बच्चा जो सुन रहे हैं मैं उससे कहना चाहती The है, Spirit of the Lord is on you right प्रभु का now. आत्मा आपके ऊपर है इस Just वक्त। raise your hand to God. अपना हाथ उठाइए। Your whole body is shivering by the power of the Holy Spirit. आपका पूरा शरीर कांप रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ से। The Lord is touching you right now. प्रभु आपको छू रहा है इस वक्त। May there will not be a problem in your career. आपके Hallelujah. करियर में कोई दिक्कत और अड़चने ना आए। Raise your hand and say, Lord, heal me now. प्रभु की स्तुति करते हो, कहे प्रभु मुझे चंगा कर दे। Businessmen are being touched right now. व्यवसायिक लोग छू रहे जा रहे हैं इस Business वक्त। women are being touched right व्यवसायिक now. महिलाएं छू जा रही हैं The इस वक्त। Lord do mighty things for you. प्रभु आपके लिए बड़े कार्य करे। Hey, God has not forgotten you. परमेश्वर आपको भूला नहीं है। May the Lord open your ears. प्रभु आपके कानों को खोले। Every attack of the enemy against your business be cut off in Jesus' name. आपके व्यवसाय के खिलाफ में हर एक शैतानी हमला काट डाली जाए यीशु के नाम में। Court cases अदालती मामले be resolved. सुलझ जाएं। Jobless people, those who are jobless, let them receive jobs in Jesus' name. जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी नौकरी मिले यीशु के नाम में। Lift your hands and I receive it right now. अपने हाथ उठाकर बोलिए मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। What is impossible with God? परमेश्वर क्या संभव है? I want everybody to lift your documents. और मैं चाहता सभी लोग अपने दस्तावेज को उठाएं। Come on, lift your hand. चलिए उठाएं इस Lift वक्त your documents to the Lord. अपने दस्तावेज उठाएं में। Visas be released in Jesus' name. वीजा इस वक्त छूट रहे हैं यीशु के नाम में। Driving licenses be released in Jesus' name. ड्राइविंग लाइसेंस इस समय छूट रहे हैं यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में Raise your hand to God अपना हाथ उठाइए। and say, I receive it. बोले मैं ग्रहण करता हूं। Say, I receive it in Jesus' name. बोले मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। Every kind of infection in your blood, every kind of infection in your skin, yes, sister, receive it. Infection in your body, I break it in Jesus' name. कोई भी प्रकार का संक्रमण आपके खून में, आपके शरीर में, आपकी त्वचा में, मैं उसे रद्द करता हूं यीशु के नाम में। चंगाई ग्रहण करें। Are you receiving it right आप now? ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त। Can everybody please listen to me right now? और सभी लोग ध्यान से सुनिए। I'm going to pray now for the people who are sick in your family. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जो आपके घर में
बीमार हैं, I want you to go to them right now और मैं चाहता हूं कि आप उन तक जाएं and lay your hand on them और right अपना now. हाथ उन पर रखिए इस वक्त। Begin to pray right now. प्रार्थना करना शुरू करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, यीशु के नाम में, Lord, as they are laying hands, और जैसे प्रभु ये लोग अपना हाथ रखते I हैं agree with them with my faith right now. और अपने विश्वास के साथ मैं उनके साथ इस वक्त सहमत होता The हूं। faith that you have given us, वो विश्वास जो आपने हमें दिया है, that comes from your word, oh God, जो आपके वचन से आता है, comes through your spirit, oh God. आपकी आत्मा से आता है, In the name of Jesus, यीशु के नाम we में command that affliction break over them right now. आदेश Yes. देते वो पीड़ा इन पर से टूट जाए इस वक्त। Jesus touched and they were healed. Hallelujah. यीशु ने छुआ और चंगे हो गए। Right now, इस वक्त receive your healing. अपनी चंगाई ग्रहण करें। Get up from your bed right now. अपने बिस्तर से उठें, Get up from your wheelchair. अपने व्हीलचेयर से उठें, Get up in Jesus' name. यीशु के नाम में उठें। Holy Spirit, move right now. पवित्र आत्मा मंडराए इस वक्त, Move in this house. मंडराए इस घर में, Move in that person. मंडराए उस व्यक्ति Let पर। that infection, sickness, pain, disease leave in Jesus' name. वो संक्रमण, वो रोग, वो बीमारी, हर एक प्रकार का एलर्जी निकल जाए You're इसमें। watching me anywhere. कहीं पर भी आप देख रहे The हैं, Lord heal you now. प्रभु आपको चंगा करे अभी, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. 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 Let every power of addictions break in Jesus' name. हर एक व्यसन की शक्ति टूट जाए यीशु के नाम Some में। of you will feel you'll be thrown down. आप इसमें जो महसूस हो जैसे आप फेंकते जा Flow रहे हैं, in Jesus' name. हे यीशु के नाम में। Somebody open your mouth. Everybody say, Holy Spirit, कोई तो अपना मुंह खोल के बोले, सभी लोग पवित्र आत्मा flow, बहे, flow बहे in Jesus' name. यीशु के नाम I के want लिए। everyone watching me right और मैं now. चाहता हूं कि सभी लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, Just raise जल्दी your से hand. अपने हाथ उठाइए। Hallelujah. Sing with me. Say hallelujah. Hallelujah. Lift your hands, everybody, everybody now. अपने हाथ उठाइए, सभी लोग इस वक्त। Yes. Father, I pray right now अभी तो प्रार्थना करते हैं इस वक्त, for everyone's spiritual growth right now. हर एक की आत्मिक वृद्धि के लिए इस वक्त। May you grow in the word. आप वचन में बढ़ें। Yes, cry out and say, Lord, I want to grow in your word. जी Hallelujah. हाँ, प्रभु को पुकारिए, बोलिए मैं आपके वचन में बढ़ना चाहता Say, हूँ। Lord, I want to grow in prayer. बोलिए प्रभु मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ। Receive this anointing right now. इस अभिषेक को ग्रहण करें इस वक्त। There's an impartation happening right now. वरदानों को डाला जाना हो रहा है इस In वक्त, the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you for this grace. धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए। You desire to know Jesus more. Lift your hand. अगर आप यीशु को और ज्यादा जानने की तमन्ना रखते हैं तो अपने हाथ उठाइए। It will happen today. ऐसा होगा। Father, we lift up our nation India. और Father. पिता हम हमारे भारत देश को ऊंचा उठाते हैं। Thank you for our leaders, Lord. धन्यवाद हमारे सभी नेताओं के Our लिए, beloved Prime Minister and our Chief Minister of Maharashtra and other leaders, whichever party they belong. We are not any party. Yes, we are Jesus people. And may God guide them what to do. May God show them what has to be done. परमेश्वर उनकी अगुवाई करे कि उन्हें क्या Yes. करना है, और Yes. यीशु उनकी अगुवाई करे कि उन्हें दिखाए कि क्या उन्हें किया जाना जरूरी है। Father, we pray for all our BMC officials, Lord. We bless them. We bless their families, our police force. Lord, you see, they are also human beings like us. और आप देख सकते हैं कि हमारे बीएम्स के जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी लोग हैं, वे भी तो इंसान ही है ना। We bless them, Father. पिता हम उन्हें आशीष देते Thank हैं। you, Father. धन्यवाद पिता, We worship you. हम आपकी We आराधना pray करते for हैं। all the medical workers, doctors, nurses, and those people who are also in research in whatever countries. May God protect them. Hallelujah. और जो मेडिकल Yes, पेशे में yes. हैं और जो लोग सेवा कर Begin to रहे pray, हैं, church. किस पेशे में भी है, परमेश्वर उनकी रक्षा करे। And Father, we pray, God, और पिता हम प्रार्थना करते that हैं, let this coronavirus be bow its knees to the name of Jesus. पिता हम प्रार्थना करते हैं, Yes, कोरोना begin to pray. वायरस जो है अपना घुटना टेके यीशु के नाम के आगे, Because your word says, Lord, क्योंकि आपका वचन कहता है every knee shall bow, हर एक घुटना टिकेगा, every tongue shall confess हर एक जबान अंगीकार that करेगी Jesus Christ is Lord, कि यीशु ही प्रभु to है। the glory of God the Father. परमेश्वर की महिमा और Church, के लिए सुनिए, see, आप देखते हैं Jesus' name will be lifted up. Hallelujah. यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। Jesus' name. And please, for God's sake, don't spread rumors. Don't spread things on WhatsApp. Anybody forwards it to you, don't spread it. Okay. Instead, forward faith. We all know what it is happening. So we need faith, more faith. और Okay. देखिए, अगर कोई आपको अफवाह की बातें भेजता है तो Yeah. आप उनको फॉरवर्ड न करें, लेकिन विश्वास को ही फॉरवर्ड करें। देखिए, हमें विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। Yeah. So God bless you. तो परमेश्वर आपको आशीष दे।